नमस्कार। कॉफी विद विशाल में मैं विशाल मुत्कल आज फिर से आपके सामने। आज मेरे सामने जानी मानी शख्सियत डॉक्टर मुकेश शर्मा हैं, जो कि दतिया के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बाहर बाहर से इनके पास इलाज कराने हमारे दतिया में लोग आते हैं। इनसे आज हम रूबरू होंगे अपने इंटरव्यू में कॉफी विद विशाल में। Thanks, Vishal. Thanks for inviting me here. डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, जैसा कि मुझे पता है आप मुरैना से बिलोंग करते हैं जी। और आपने दिल्ली, ग्वालियर और काफी जगह से अपना स्टडी कंप्लीट करके आप आज दतिया में हैं। जी। तो आप दतिया पहले भी आते थे क्या? जी बिल्कुल। दतिया चूंकि माँ पीताम्बरा माई की डगरी है और मेरा नहीं, इस हमारे भारत देश के बड़े बड़े लोगों का दतिया से बहुत पहले से बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। उसी क्रम में मेरा भी मैं करीब 1995 या 96 में शायद मैं जब एक छोटा बालक था, जब मैं दतिया पहली बार आया था और माई के दर्शन करने के लिए आते थे। और 2018 तक हमारा दतिया से जो जुड़ाव था वो केवल इतना था कि हम माई के दर्शन के लिए आते थे और माई के दर्शन करने के बाद लौट जाते थे। और तो मतलब दतिया आप आते रहते थे? जी बिल्कुल, मैं दतिया। तो आप 2000 आपका जॉब, जैसे मुझे पता है आप आई थिंक 2018 में दतिया में जॉब में आए। जी मैं 2000। राइट। तो जब 2095 में जब आप दतिया आते थे और आज जब दतिया आते हैं, तो दतिया में तब में और अब में क्या चेंजेस दिखते हैं आपको? जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी जी। साहब, बिल्कुल। क्योंकि जहां तक मुझे है कि जब हम पहली बार दतिया आए थे तो एक बस स्टॉप जैसा था, बस स्टैंड था, वहां से हम चल के माई के मंदिर दर्शन के लिए गए थे। और बस ये था कि भाई मंदिर के सामने ही एक प्लेटफॉर्म जैसा बना था, वहां पे ही बस रुकते थे। बिल्कुल पहले बिल्कुल माई के बिल्कुल। सामने। और वहां माई के दर्शन करके और फिर हम वापस वही बस से और वापस लौट गए थे। और आज अगर मैं दतिया को देखता हूं तो इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सबसे तेजी से विकास करते हुए जिलों में अगर कोई नंबर 1 पे आना चाहे तो वो दतिया है। क्योंकि इसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से 2018 में मैंने मेडिकल कॉलेज दतिया में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन किया और तब से आज 2023 आ गया है। और ये जो विकास है दतिया का, ये जो दतिया जिस तेजी से, जिस रफ्तार के साथ एक ग्रो कर रहा है, जिस तरह से हमारा फाइनेंशियल के साथ साथ जो है सामाजिक विकास हो रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक कोलेटरल डेवलपमेंट हो रहा है बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के साथ, वो कहीं ना कहीं अचंभित करने वाला है। निश्चित रूप से इसमें हमारे दतिया के लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक पूरा भागीरथी श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने दतिया के लिए इतने सारी एक सौगातें दी हैं, इतने सारे प्रतिष्ठान दतिया में सरकारी खुले हैं। मेडिकल कॉलेज दतिया उनका एक उनमें से एक सर्व प्रमुख प्रतिष्ठान है। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आसपास के चाहे कोई जिले नहीं, ये मैं क्या कहूं, इसे दतिया से कोई एक बार बस झांसी से अगर ग्वालियर की रोड से दतिया होके निकल जाए तो वो आदमी घर पे जाके उस बात को कहता है कि भाई अगर कहीं विकास हुआ है, अगर कहीं तेजी से तरक्की हुई है तो वो दतिया में हुई। मुझे बताइए, आज जो हमारा झांसी में भी मेडिकल कॉलेज है एंड ग्वालियर में भी मेडिकल कॉलेज है एंड दतिया में मेडिकल कॉलेज है एंड दतिया में हमारा हॉस्पिटल भी है। पहले के हॉस्पिटल और आज के हॉस्पिटल मुझे भी दिखता बहुत सारे। तो आप क्या बताएंगे उस वहाँ पे जो मशीनरीज हैं उनके बहुत सारे, मैंने सुना है अभी बहुत सारे नए मशीनरीज आए हैं। जी। तो मेडिकल के स्टूडेंट से, मेडिकल से हमें हॉस्पिटल में दतिया को क्या बेनिफिट मिलता है, मशीनरी से हमें क्या फायदे हैं? जी। मैंने सुना है समटाइम शायद अपॉइंटमेंट्स में मुश्किल होते हैं टेस्ट के लिए एंड ऑल। तो प्राइवेट क्लिनिक भी है दतिया में एंड हॉस्पिटल में भी हमारे सारे फैसिलिटीज हैं। तो उनसे हमारा जो प्राइवेट क्लिनिक में मशीनरीज हैं या झांसी ग्वालियर में, तो दतिया में उसमें क्या बेस्ट मशीनरीज हैं और दतिया की जनता को उनसे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं हमारी दतिया की सम्मानित जनता के समक्ष भी इसका रखना चाहूंगा। जैसे हम बात करते हैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की, जैसे हम बात करते हैं झांसी के मेडिकल कॉलेज की, और अगर हम दतिया मेडिकल कॉलेज की उनकी तुलना करने का अगर प्रयास करें तो थोड़ा ये अतिशयोक्ति होगी। जैसे ये उसी तरीके से है कि जैसे एक विराट कोहली है, वो एक बड़े स्तर पर क्रिकेट खेल रहा है और एक छोटा बच्चा जो है, जो जिसने अभी 2 या 3-4 साल या 2-3 साल पहले क्रिकेट खेलना चालू किया है, तो आप उनसे तुलना हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बड़ा सेटअप है, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वहां का स्टाफ फैकल्टी ज्यादा है और उन्हें ज्यादा मरीजों को कंपेयर करना होता है।
हमें दतिया की तुलना करनी चाहिए उनसे कि जो दतिया के साथ खुले हुए मेडिकल कॉलेज हैं। जैसे जब दतिया मेडिकल कॉलेज खुला था तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टोटल 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए ओके, थे। दतिया के साथ साथ 7 को और परमिशन 7 और मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में खोले गए थे। अब हम उनके मुकाबले या कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले उस दतिया को अगर कंपेयर करें तो हमारा दतिया का जो मेडिकल कॉलेज है, चाहे सुविधाओं के मामले में हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने के मामले में हो, यानी कि डॉक्टर्स को पढ़ाने के मामले में हो, या रिसर्च के मामले में हो, मरीजों के ऑपरेशन, इलाज, ये सारी सुविधाएं करने के मामले में हो, उनसे कहीं अधिक आगे है। बाहर से जो डॉक्टर्स जैसे कहीं से दूसरी जगह से काम करके आए होते हैं और जब वो दतिया मेडिकल कॉलेज में आके काम करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं, तो वो इस चीज को लेके विस्मृत होते हैं। वो सोचते हैं कि अभी 4 साल पुराना खुला हुआ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ क्या ही सुविधाएं मिलेंगी, फॉर्मेलिटी होती होगी। जैसे बाकी बहुत सारी जगह है, कई मेडिकल कॉलेज है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वहां डॉक्टर जाते हैं, केवल हाजिरी लगा के और चले जाते हैं, फिर अपना करते हैं। उस मुकाबले में वो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि अरे इतना यहाँ पेशेंट लोड है, यहाँ सर्जरी का इतना लोड है, यहाँ पर ये भी सुविधा है, यहाँ ये भी इलाज मिल रहे हैं मरीजों को। और वहां का काम देखकर कई जो काम बिना करने वाले लोग होते हैं वो निकल जाते हैं कि अरे यार यहाँ तो बहुत हेक्टिक काम है। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको मजा आता है कि अरे यार ये इतना नया मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी इतनी बड़ी 14 पेशेंट की ओटी लिस्ट होती है और 14 उसमें से 10-12 ऑपरेशन हो जा रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट के। बाकी पूरा डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट का मिलाया जाए तो 20-25 से 30 ऑपरेशन प्रतिदिन के हिसाब से करीबन हो रहे हैं। तो उस चीज को देख के वो आश्चर्यचकित होते हैं कि यार 4 साल में ये मेडिकल कॉलेज कितना जल्दी ग्रो करा है। जहां तक आप मशीनरी और सुविधाओं की बात करें तो हमारा जो पिछला समय कोरोना काल का गुजरा है तो उसमें सरकार ने बहुत सारा एक आर्थिक भार सरकार के ऊपर पड़ा है और सरकार ने बहुत अधिक क्षमता से अधिक मशीनें हमें उपलब्ध कराई हैं। आज की डेट में मुझे याद है कि जब मैं ग्वालियर में एमबीबीएस कर रहा था जिस समय, तो ग्वालियर के आईसीयू में केवल 2 वेंटिलेटर्स होते थे, उनमें से भी एक खराब था और एक पर हमेशा पेशेंट रहता था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2008 या 9 की बात है। यानी कि आज से 10 या 12 साल पहले ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज के पास केवल 2 वेंटिलेटर थे। और हम आज अपनी दतिया की बात करें तो हमारे दतिया के मेडिकल कॉलेज के पास 40 वेंटिलेटर्स 40 वेंटिलेटर हमारे दतिया में है। दतिया मेडिकल कॉलेज के पास 40 वेंटिलेटर्स हैं, सारे फंक्शनल हैं। और निश्चित रूप से मशीनें जैसे मल्टीपैरा मॉनिटर्स होते हैं, एक्सरे 10 पोर्टेबल मशीन्स हैं, एक्सरेज हैं, मॉड्यूलर ओटीज हैं जिनमें एक एक ओटी इतना स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड का ओटी है। जैसे चूंकि मैं कंपेयर करूंगा वहां से जहां मैं काम करके आया हूं, मैंने दिल्ली में काम किया, दिल्ली सरकार के अंदर काम किया, एमसीडी गवर्नमेंट के अंदर काम किया, तो वहां पर जो सुविधाएं या जो मैंने दिल्ली में देखी थी, निश्चित रूप से अगर वहां का चिकित्सक आके दतिया को देखेगा तो कहेगा यार हमने नाम भी शायद इतना नहीं सुना हो दतिया का, केवल माई की वजह से जानते हो, लेकिन ये सुविधाएं, इतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर, ये इतना अच्छा मॉड्यूलर ओटी, और यहाँ पर सर्जरीज जिस क्वालिटी की हो रही हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज एक से एक बड़ी हो रही हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लिगामेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरीज, तो इस तरह की जो सर्जरीज हो रही हैं, डिलीवरीज का पहले एक समय था कि जहां पे रात भर में या पूरे दिन में एक सीजरियन हो जाए, आज लोग परेशान हो जाते हैं कि रात भर में 9 सीजरियन करने पड़े। तो जो मरीज हमारा गांव खेड़े का मरीज है जो पहले दतिया को छोड़ के ग्वालियर या झांसी के लिए जाता था, वो मरीजों की संख्या बहुत नगण्य हो गई है, बहुत कम। कोई एक आध कॉम्प्लिकेटेड केस होता है या कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कि नहीं साहब वहां पे हमारे रिश्तेदार है, हमारे लिए सूटेबल रहेगा, या कोई एक बहुत ही ऐसी इमरजेंसी है जिसमें वो वहां जरूर शायद उसे जाना पड़ता है। नहीं तो रूटीन जो अपनी केयर है उसमें दतिया बाकी जगहों से, सरकारी सेटअप से अगर हम तुलना करें तो बहुत आगे है। ग्वालियर में भी आपको सर्जरी के लिए जो रूटीन सर्जरी है उनके लिए आपको करीबन 15 दिन या 12 दिन इंतजार करना पड़ता है। दतिया में आप भर्ती होने के दूसरे या तीसरे चौथे दिन आपका सर्जरी के लिए नंबर आ जाता है और 10 दिन पे तो आप डिस्चार्ज होकर घर भी पहुंच जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। गुड डॉक्टर, मैंने आपके बारे में एक तारीफ सुन रखी है कि आप ऑर्थो सर्जन है, राइट जी। तो बहुत सारी नीज के ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, जो कि बोन से रिलेटेड जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं जी, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन मैंने सुना है एक चीज में आपकी जादूगरी है कि आप पेन जो होता है उसको मैनेज करने, पेन मैनेजमेंट में आप माहिर हैं, और आपके पास उसके लिए लोग बहुत बाहर से आते हैं कि मेरा इसमें पेन था, ये खत्म हो गया, उसमें पेन था। इस चीज का मैं आज से नहीं, मैं दिल्ली था और जब मैं बाहर था आपकी पोस्ट देखता था तो उसमें काफी कुछ मैं देखता था, तो पेन को लेके मैं देखता था ज्यादा से। तो इसमें बताइए इसमें क्या महारत है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। और सामने हमारी जो जनता हमें देख रही है,
मैं इसका जवाब उनके लिए भी देना चाहूँगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पेन स्पेशलिस्ट। मैंने पेन मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। उसकी अंतर्गत हमारे जो फेलोशिप्स रहते हैं, जो सर्टिफिकेशन रहते हैं, उनके लिए भी, और मेरे जो रिसर्च पेपर हैं वो भी पेन मैनेजमेंट के लिए हैं। सामान्य तौर पर अधिकतर जगह क्या होता है, जैसे आपको कहीं पे भी सर्वाइकल का पेन है, डिस्क का दर्द है, घुटने की आर्थराइटिस है, गठिया का दर्द है, टीनोसाइनोवाइटिस है, इस तरह की अनेकों बीमारियां होती हैं जिनमें शरीर में कई प्रकार के दर्द होते हैं। और अधिकतर चिकित्सक जहां आप जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन से जुड़ा हुआ चिकित्सक हो, हड्डी से जुड़ा हुआ चिकित्सक हो, वो आपको कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देंगे, आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस कर देंगे, आपको कुछ ऑइंटमेंट लगाने के लिए दे देंगे कि भाई आप ये लगाएं, और मरीज का उनको यूज करता है, और उस जैसे दवा के असर से वो दर्द थोड़े समय के लिए कम हो जाता है, ऑइंटमेंट के असर से कम हो जाता है, या फिजियोथेरेपी की गर्माहट से वो थोड़े समय के लिए कम हो जाता है, और मरीज को लगता है कि चलो आराम तो मिला। लेकिन जैसे ही मरीज 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, या उसने फिजियोथेरेपी बंद किया, या दवा खाना बंद किया, या कुछ भी बंद किया, तो वो दर्द जो है उसका फिर से वापस आ जाता है। और इस तरह से कई ऐसे दर्द हैं जिनके लिए मरीज सालों साल तक परेशान होता है। उसके सबसे बड़ा कारण है कि हम जो दर्द की जगह है, जहां से दर्द उठ रहा है बॉडी के अंदर से, जो उसकी इटियोलॉजी है, हम उसको एड्रेस नहीं करते। हमारा जो विधा है हमारी, वो है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, या इसे कहते हैं इन्वेसिव पेन मैनेजमेंट। ये एक रिसेंटली एडवांस हुई है यूरोपियन वर्ल्ड में, यूके में। आपने शायद कपिल शर्मा का एक शो देखा होगा, तो वो कहता था मैं अपनी पीठ के दर्द से परेशान था, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया, मैं फॉरेन में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, उनने मुझे एक सुई लगाई और उस दिन से मैं इतना अच्छा हूं। तो ये सेम वही चीज है। ये इन्वेसिव पेन मैनेजमेंट या इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एक ऐसी उभरती हुई विधा है जिसमें बॉडी के अंदर जहां से दर्द उठ रहा है वहां पहुंचकर वहां पर डायरेक्ट दवाई डाली जाती है। वो दवाई मल्टीपल तरीके से डाली जाती है, डायरेक्ट एरिया को टारगेट किया डायरेक्ट एरिया को टारगेट किया जाता है। और उस एरिया को टारगेट करने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हम जहां से पेन जनरेट हो रहा है, हम उस पर वर्क करते हैं। मरीज को अननेसेसरी दवाएं खाने से बच जाता है मरीज, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। दूसरा रोल है फिजियोथेरेपी का। अगर हम केवल फिजियोथेरेपी कराएं तो शायद वो उतना बेनिफिशियल ना हो, लेकिन हम प्रोसीजर के बाद फिजियोथेरेपी कराते हैं तो फिजियोथेरेपी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ऐसे अनेकों मरीज हमारे पास आते हैं कि सर हम 2 साल से परेशान है, डॉक्टर साहब हम 1.5 साल से परेशान है, और जब हम उन्हें 2 दिन में आराम दिला देते हैं, तो जब 2 दिन बाद वो आते हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी होती है, थैंक्स का भाव भी रहता है। और निश्चित रूप से ज्यादातर हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं वो देखिए मैं डॉक्टर हूं, साइंस का आदमी हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% आई कैन नहीं, लेकिन मेरे अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा मरीज जिनको मैं इलाज करता हूं वो इतने संतुष्ट होकर जाते हैं, उनके आप स्वयं मैंने रिव्यूज देखे हैं। जी जी। डॉक्टर, एक मेरा बहुत लेके प्रॉब्लम्स को लेके सवाल है आपसे कि कोरोना काल एक आया था, उसमें डॉक्टर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। माई की कृपा रहे, कभी ये कोरोना काल जैसी कोई बीमारी महामारी नहीं आई, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है। अगर इस टाइप से कुछ फिर से कुछ आता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर ने तो बहुत सहयोग किया, लेकिन हमारे पास भी लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, लिमिटेड बेड्स होते हैं, लिमिटेड साधन होते हैं। तो आपको क्या लगता है यूथ को, दतिया के लोगों को, या हम जैसे लोगों को, यूथ को या गवर्नमेंट को क्या और सहयोग करना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो मैंने देखा है 24 आवर्स आपकी ड्यूटी थी, उसको तो कोई मतलब झुटला ही नहीं सकता। आप लोगों ने जो किया है दतिया में काबिले तारीफ है कि दतिया हर जगह प्रॉब्लम थे, लेकिन दतिया बहुत अच्छे से उस चीज को फाइट किया है। और बाहर से लोग दतिया आ रहे थे इस चीज को लेके। कभी कोई इंजेक्शन, जो कौन सा इंजेक्शन था, और ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं पड़ा दतिया के अंदर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत आता है तो उसमें हम लोग को क्या सहयोग करना चाहिए? आपको लगता है गवर्नमेंट को क्या सहयोग करना चाहिए? क्या आपको बेनिफिट, इस चीज में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं इस सवाल का उत्तर 2 पार्ट में देना चाहूंगा। पहला पार्ट जो आपने कहा कि दतिया इतना अच्छा कर पाया, निश्चित रूप से दतिया ने अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में या बहुत दूर के क्षेत्रों की तुलना में अपनी क्षमता से अधिक बहुत अच्छा काम किया। उसका सबसे बड़ा एक क्रेडिट जो जाता है वो हमारे हेल्थ वर्कर्स को जाता है। हेल्थ वर्कर्स में केवल डॉक्टर ही शामिल नहीं है, डॉक्टर्स ने अपना कार्य किया, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने अपना कार्य किया, हमारे स्वीपर्स, वार्ड बॉय, उन्होंने अपना काम किया, और निश्चित रूप से पूरा टीम वर्क, एक टीम वर्क था जिन किया। उस टीम वर्क के लिए एक जो ड्राइविंग फोर्स था वो हमारे माननीय प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनका बड़ा वो रहा, क्योंकि उन्होंने उसको व्यक्तिगत
तौर पर लिया। जैसे ये किसी नेता के लिए या किसी राजनेता के लिए एक बड़ी बात है कि वो अपने क्षेत्र की एक मुसीबत के समय में अपने क्षेत्र की जनता के साथ इस तरीके से खड़ा हुआ है कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई किसी अगर जैसे मान के चलिए उस समय ऑक्सीजन के ट्रक के लिए ये था कि ऑक्सीजन का ट्रक दिल्ली से दतिया के लिए निकला है, बीच में रोक के उन्होंने ग्वालियर निकाल दिया। लेकिन माननीय खुद उसकी इतनी मॉनिटरिंग रखते थे कि दिल्ली से अगर दतिया के लिए निकला है तो रास्ते में पुलिस वालों के इंस्ट्रक्शंस रहती थी कि वो दतिया तक ही पहुंचेगा, क्योंकि उस समय कई जगह आगरा में भी उसको रोक के उन्होंने कहा साहब यहां निकाल दो या कर दो, क्योंकि उस समय मारामारी थी। ऑक्सीजन के लिए दतिया में कभी कमी नहीं आई। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो कि सब जगह क्राइसिस हो रही थी उनके लिए दतिया में कभी कमी नहीं आई। दवाइयों के उस समय हमारे मेडिकल कॉलेज के या उस समय हमारे जिला प्रशासन के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज थे वो भी उसके लिए इतने तरीके से काम कर रहे थे कि उन्होंने तुरंत लोकल परचेजिंग के ऑर्डर्स भी तुरंत निकाले हुए थे, तो उनकी कमी नहीं आई। हमारे पास मैंने जैसे कि बताया शासन के उससे वेंटिलेटर्स हमारे पास इतने थे तो कहीं कमी नहीं आई। तो इसके लिए तो मैं हमारे शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो हेल्थ केयर स्टाफ प्रशासन और शासन की तरफ से उसमें पूरा सहयोग मिला, पूरा सहयोग रहा और उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद है। उसके लिए हमारे माननीय मिश्रा जी जो हमारे मंत्री जी हैं उनका व्यक्तिगत जो उन्होंने जो किया वो उनका इन्वॉल्वमेंट आपका कहना है कि व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट पूरा था और उनकी खुद की डेली मॉनिटरिंग आप लोगों के साथ बहुत अच्छी, आप लोगों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था, मॉनिटरिंग थी उनका और उनके माध्यम से लगातार सवाल पूछे जाते थे कि अब कमी क्या रह गई है क्या है, और डायरेक्ट संपर्क में थे तो और डायरेक्ट उनका स्वयं जाके भी वो मरीजों को देखते थे मिलते थे, तो वो एक बड़ा रोल था। अब दूसरा सवाल का जो पार्ट है कि भगवान ना करे ऐसी कोई महामारी, अगर कोई महामारी इस तरह की आगे आती है तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर दतिया सक्षम है। दतिया में जैसे कि मैंने बताया आज की डेट में करीब 40 से अधिक वेंटिलेटर जो फंक्शनल हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, हमारे पास इतना बड़ा आईसीयू है जिसमें कि सर्जिकल अलग आईसीयू है, मेडिसिन आईसीयू अलग है, स्टाफ हमारे पास पर्याप्त है और स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जा रही है, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। दतिया की यूथ से मैं जो आप कहते हैं कि दतिया की यूथ उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है या कर सकता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया हुआ है। दतिया की मैंने एक चीज जरूर देखी है कि दतिया की जो जनता है वो एक बड़ी उत्सव धर्मी जनता है। हर चीज को हम एक उत्सव के तौर पे लेते हैं। सेवा को भी एक उत्सव के तौर पे करते हैं कि साहब सेवा करनी है तो मिलजुल के उसको उत्सव बना दिया, उत्सव भी बना दिया। तो जो कोरोना काल में एक जो सिविल सोसाइटी का जो इन्वॉल्वमेंट था वो भी एक उत्सव की तरह था कि कई लोग जो थे जो गरीब मरीज जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा था अपना पीपी किट पहन के उनको खाना देने के लिए जा रहे थे। कई मरीज जिनको अस्पताल से घर ले जाना था तो उसके लिए भी जो हमारी वैन आती थी तो वैन के जाते थे। कई जो मरीज जो उनको पकड़े जाते थे, कई मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव आते थे तो उनको लेने के लिए वैन बाकायदा जाती थी, तो उनको रिपोर्ट करना कि भाई फलाना मरीज है, किसी को क्वारंटाइन कर दिया तो वहां पर उसको कि हाँ भाई उसके करके बाहर चिपका दिया है तो पब्लिक बताती थी कि भाई उसको देखिए वो वहां पर अगर घूम रहा है तो पब्लिक का प्रॉपर सहयोग मिला, पब्लिक का प्रॉपर सहयोग रहा। और मैं इस बात को बड़े अच्छे से समझता हूं कि जो यूथ है हमारा जो वो बहुत एनर्जेटिक यूथ है, बहुत ऊर्जावान यूथ है और दतिया का यूथ कुछ अधिक उस मामले में है। बड़ा मैंने कहा कि एक शब्द यूज किया उत्सव धर्मी है। हर चीज को हम एक उत्सव के तौर पे मनाते हैं। जब माई का प्रकट उत्सव है तो हमने उसे इतना भव्य बना दिया कि पूरे देश में चर्चा हो रही थी। तो हमारे दतिया की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि हमारे दतिया एक हो जाते हैं सब धर्मी लोग, जब कुछ ऐसी मुश्किल आती है और कुछ है तो सारे एक हो जाते हैं। समाज सेवा का भाव है तो फिर सभी में समाज सेवा का भाव है, ब्लड डोनेशन का भाव है तो सभी में एक ब्लड डोनेशन का भाव है, उसे एक उत्सव के तौर पे ब्लड डोनेशन कैंप के तौर पर मनाते हैं। और खास करके कोरोना जैसी महामारी या इस तरह की किसी अन्य महामारी में ये बड़ा जरूरी है कि मनोबल आप अपना बढ़ाए रखें और सिविल सोसाइटी जो है, टेक्निकल जो स्टाफ है जो उनको डील कर रहा है उनके साथ कॉपरेशन के साथ कार्य करें। और मुझे लगता है कि दतिया की जनता इसमें पहले से ही आगे है और भी हम जो उम्मीद करते हैं वो दतिया की जनता से इसी प्रकार की सहयोग की उम्मीद करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ नॉलेज मिला। चाहूंगा ऐसा कुछ हमारे दतिया की जो जनता है उसको आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे और हम मिलके एक अच्छा काम करते हैं। बहुत बिल्कुल धन्यवाद। और दतिया की जनता के मैं भी यहाँ इस मंच पर पोडियम पर बैठकर कहना चाहूंगा कि हमारे विशाल भाई कि ये जो कार्यक्रम की शुरुआत करी है या इस कार्यक्रम को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे फील्ड में काम करने वाले अनेकों ऐसे लोग हैं, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई पुलिस के क्षेत्र में है, कोई प्रशासन के क्षेत्र में है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में है और उनको इस तरह से आपसे रूबरू कराना, उनके विचारों तक आप तक पहुंचाना, ये एक निश्चित रूप से बड़ा अच्छा कदम है और ये इंडिकेट करता है कि दतिया ग्लोबल हो रहा है
और इसके लिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।